नमो अरहन्ताण। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणम्। नमो अजायाणम्। ओलोय सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम्। ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु। अर्हन्तमूर्जितमहम् अमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 49वें काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे। 49। यहाँ प्रकरण ध्यान का है और ध्यान में भी व्यवहार ध्यान की चर्चा है। ध्यान के काल में कैसी अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं उन घटनाओं से या उन फल व्यवहारिक फलों से, बाह्य फलों से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि देखो, साधक यहां अपने मस्तक में स्थित, आत्म प्रदेशों में स्थित चेतना का अनुभव करता है और उस पर ध्यान एकाग्र करने पर पूरा चैतन्य तत्व अनुभव में आता है। और ऐसी साधना करने से सहज ही अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, अनेक विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। मस्तक पर ध्यान लगाना, कर्ण, दोनों कर्ण युगल के मध्य में ध्यान लगाना, हृदय स्थान में ध्यान लगाना, यहाँ जो ध्यान के अनेक अवलंबन बताए हैं, इस तरह ध्यान करने से एक एक महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने इस तरह अभ्यास करने से ये सब यहीं बैठे बैठे उपलब्धि हो जाती है इतनी सारी। व्यक्ति दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई आकाश में जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। कल्पना चावला भी गई थी लेकिन लौटी नहीं, और लेकिन और अनेक लोग गए और आए भी और वहां का हाल बताया। कोई नीचे धरती के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं और वहां की खोज करते हैं। कोई देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं और जगह जगह जाते हैं, वहां खोज करते हैं ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए कि दुनिया में क्या है। जगह जगह घूमते हैं और ये संत, ये साधक यहीं बैठे बैठे अपने चैतन्य की साधना करते हैं और सब कुछ यहीं ज्ञान प्रकट हो जाता है, यहीं से सारी चीजें देख लेते हैं। और अभी तो 49वें छंद में आने वाला है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने पर तो लोकालोक सबका ज्ञान हो जाता है। ज्ञान की बात कही। अब मान लीजिए बाह्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करना हो
तो कोई देश जाता है, कोई विदेश जाता है, कोई किसी की नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई अनेक तरह के उपाय करता है, तो उससे वो बाह्य ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहां कह रही है जो ध्यान योग साधना है, इस साधना से इंद्रों के जैसा, चक्रवर्तियों के जैसा ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। ख्याल में आए? लोग बीमारियों का इलाज करने के लिए जगह जगह जाते हैं, लेकिन यहां कहते हैं कि यहां अपने आत्मा में ही ध्यान लगाना है। आत्मा में ध्यान लगाने के लिए जो बाह्य अवलंबन बताए, उन स्थानों पर ध्यान लगाना है। और इस साधना के बल से रोग आदि व्याधि उपाधि सब सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, बाहर की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सारे संकट दूर हो जाते हैं। और सब बाहर में सर्व अनुकूलताएं हो जाती हैं, शरीर की अनुकूलता, मानसिक अनुकूलता। मतलब क्या अद्भुत बात है ये। जीव जीव सोचता है कि बाहर में दुनिया भर में ये ग्रहण कर लो, ये प्राप्त होगा, यहाँ उछल कूद मचाएंगे तो ये प्राप्त होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि बाहर में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अंतर्मुख होने की जरूरत। सारी दुनिया बाहर में खोजती है, इसीलिए उसको मिलता नहीं। मिलता है तो थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन जो संत, जो साधक अंतर्मुख होकर अंतर की साधना करते हैं, उन्हें ये सब उपलब्ध हो जाता है। और उपलब्ध होने पर भी बीमारियां दूर हो जाएं, या ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, या बाहर के वैभव प्रकट हो जाए, इससे वो आश्चर्यचकित भी नहीं होते, और उसको अपना उसको उसका महत्व भी नहीं आता उनको। उससे भिन्न अपने चैतन्य की साधना करते हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत साधक होते हैं ऐसे, है ना। वैरागी, भेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी साधक होते हैं, वितरागी साधक होते हैं। ये अद्भुत बात यहाँ पर बताई गई है। हम सबको बिना किसी बाह्य प्रयोजन के, बिना किसी लौकिक प्रयोजन के, बिना किसी रिद्धि सिद्धि आदि के प्रयोजन से अपने चैतन्य की साधना करनी चाहिए। ये जो यहाँ पर ध्यान के लिए अवलंबन बता रहे हैं, उस तरह का ध्यान करना चाहिए। उससे ये सारे फल अपने आप प्रकट होते हैं, उससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की। अब चौथा चौथा नाद, जिसका नाम है समुद्र नाद, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। समुद्र नाद की उत्पत्ति का क्या स्थान है और उसका क्या फल है, वो यहाँ बताएंगे। तो अभी तक जो बताए वो पहला कोकिलनाद, दूसरा मेघनाद, तीसरा तीसरा कौन सा बताया था? नदी नाद। तीन हो गए ना। उनके फल भी बता दिए। ऐसे तो चारों बता दिए थे, समुद्र नाद ही बताया, लेकिन उसका फल नहीं बताया, उसका स्थान नहीं बताया। अब यहां बता रहे हैं, देखिए 49वां छंद है। इसमें बताते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है। तभी ध्यान पूर्वक इस चर्चा को सुने और इसका प्रयोग करें। प्रयोग करेंगे तो फल फल प्राप्त होगा और उसकी महिमा आएगी। अच्छा, क्या गजब बात है। मतलब हम तो सोच रहे थे, बस पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन ये तो होता है। ये सब अद्भुत फल मिलते हैं, लेकिन साधक को इनके फल प्रकट होने पर कोई महिमा नहीं आती। उन्हें तो चैतन्य की महिमा होती। देखिए, कर शिरसि नितंबे नाभिबिंबे च कर्णे प्रभवति घन घोषाम भो भी भो निधेर घोष तुल्यम तुल्यः। कर शिरसि नितंबे नाभिबिंबे च कर्णे प्रभवति घन घोषाम्भो निधेर घोष तुल्यः। विघटत विघटयति कपाट द्वा विघटयति कपाट द्वंद मद्वंद सिद्धास। ये सा आधा था। पद
घटित मघौघ ध्वंस कोयम चतुर्थ। विघटे अति कपाट द्वंद मद्वंद्व सिद्धास। पद घटत पद घटित मघौघ ध्वंस कोयम चतुर्था। देखिए, उत्थानिका समुद्र घोष नामक चतुर्थ नाद की उत्पत्ति का स्थान बतलाने के लिए प्रस्तुत छंद है। समुद्र नाद, समुद्र घोष नाद नाद, जैसे समुद्र की ध्वनि होती है। समुद्र जब लहराता है, उसकी लहरें उछलती हैं, तो किस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। हम ध्वनि सुन के ही समझ जाते हैं समुद्र की ध्वनि है ना। तो ये ऐसी ध्वनि की उत्पत्ति का स्थान क्या है, किस जगह पर ध्यान लगाएं कि ये उत्पत्ति हो, तो वो यहाँ बताया है। देखिए, छंद का अर्थ यहाँ किया है खंडान्वय। अयम चतुर्था, यह चौथा समुद्र घोष नामक नाद कर सिरसी, हाथ के अग्रभाग में। हाथ का सिर कौन सा है? तो ये ऊपर का भाग, जैसे मनुष्य के शरीर का ऊपर का भाग मस्तक होता है, ऐसे यहाँ कहा कर सिरसी, हाथ का ऊपर का भाग अर्थात हथेली। ठीक है, तो कर सिरसी हाथ के अग्रभाग अर्थात हथेली में। नितंबे अर्थात नितंब स्थल में। नितंब जो हिप्स होते हैं उसको, जो पुष्ठा होता है, पुट्ठा, इसको नितंब कहते हैं। तो नितंब स्थल में। नाभि बिंबे, नाभि प्रदेश में। नाभि, हमारी जो नाभि होती है उस प्रदेश में। और कर्णे, कानों में। प्रभवती, उत्पन्न होता है। ये समुद्र घोष कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्र की ध्वनि कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है? जैसे पद्मासन में ऐसे बैठे हैं, या इस तरह की खड़गासन में हैं, जैसे भी हैं, तो ये हथेली तो ऊपर रहेगी ना, खुली रहेगी। तो हथेली में, और नितंब स्थान में, और नाभि स्थान में, और कानों में ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, समुद्र घोष नाम की ध्वनि। आगे, घन घो घन घो घोषाम्भो निधे घोष तुल्य। ये महान घोष अर्थात ध्वनि। घोष का अर्थ ध्वनि, घोषणा होती है ना, घोष, उद्घोष। महान घोष अर्थात ध्वनि वाले समुद्र की, समुद्र, अम्भो निधे, अम्भो निधि का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र की गर्जनात्मक ध्वनि घोष तुल्य, लिखा ना, गर्जनात्मक ध्वनि से समानता रखने वाला होता है। जैसे, मतलब समुद्र की ध्वनि नहीं सुनाई देती, समुद्र की ध्वनि की समानता रखने वाली ध्वनि सुनाई देती है, मतलब समुद्र की ध्वनि जैसी ध्वनि, उसको कहते हैं समुद्र नाद, समुद्र घोष नाद सुनाई देता है। ठीक है, तथा अघोघ ध्वंस कहा। अब इसका फल, पापों के समूह का विनाशक होता हुआ, अद्वंद्व सिद्धास्पद घटितम, कि अद्वैत अर्थात अद्वितीय मुक्ति धाम में लगे हुए कपाट द्वंद्वम, शुभाशुभ कर्म रूप दोनों द्वारों को विघटयति, उद्घाटित कर देता है। क्या अर्थ हुआ? कि जब ये समुद्र घोष नाम का नाद सुनाई देता है, जब इसकी ध्वनि सुनाई देती है, ये प्रकट होती है, तो पापों का समूह विनष्ट हो जाता है ना। दूसरा, कि अद्वितीय या अद्वैत मुक्ति धाम में लगे हुए शुभाशुभ कर्म रूप दोनों द्वारों को उद्घाटित कर देता है। कि जो शुभ अशुभ दोनों के जो कपाट लगे हैं, है ना, दो दरवाजे में दो कपाट होते हैं कि नहीं, वो पल्ले, तो दोनों खुल जाएं तो क्या हो कि द्वार खुल जाता है। तो शुभ और अशुभ ये दोनों ही भाव नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं,
उद्घाटित हो गए मतलब शुभ अशुभ भाव ऐसे ऐसे हट गए। तो क्या हुआ कि मुक्ति का द्वार खुल गया, वीतरागता का मार्ग खुल गया, और वीतराग हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से इसका फल बताया कि पाप के समूह का विनाशक है। और मुक्ति धाम, धाम मतलब मकान, मुक्ति मोक्ष रूपी घर में, निवास स्थान में जो दरवाजे लगे हुए हैं, दो कपाट, एक दरवाजे में दो कपाट होते हैं ना ऐसे पल्ले, तो वो दोनों ऐसे ऐसे खुल जाते हैं। तो वो दो कपाट किस बात के हैं कि शुभ अशुभ है, शुभ अशुभ कर्म रूप, शुभ अशुभ कर्म रूप जो दोनों द्वार हैं, वो द्वार उद्घाटित हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, अर्थात शुभ अशुभ भाव का अभाव होकर शुद्ध भाव प्रकट होता है, वीतराग भाव प्रकट होता है, और वह जीव मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति धाम को प्राप्त कर लेता है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, वह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हिंदी अनुवाद। ठीक है। हाथ के अग्रभाग अर्थात हथेली में, नितंब स्थल में, नाभि मंडल में, और कर्ण युगल के मध्य में। ठीक है, समुद्र के निनाद के समान, जैसे समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है उसके तरह बृहद घोष, बड़ा उद्घोष, समुद्र की ध्वनि जैसा उद्घोष भली भांति उत्पन्न होता है। ठीक है, कहां कहां उत्पन्न होता है ये बता दिया। अब यह प्रत्यक्ष भूत समुद्र घोष नाम का चौथा निनाद, चौथी ध्वनि या चौथा नाद अद्वैत निश्रेयस अर्थात मोक्ष के द्वार को संगठित करने वाले, अवरुद्ध करने वाले, अर्थात मोक्ष के द्वार पर जो मोक्ष पुरी को नहीं पहुंचने देते हैं, मुक्ति रूपी धाम में नहीं पहुंचने देते हैं, ऐसे दरवाजे लगे रहते हैं शुभ अशुभ भाव के। तो उस दोनों शुभ अशुभ भाव के दरवाजे खुल जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्म नामक अत्यंत मजबूत वज्रमय तो कपाटों को जोर से धकेल कर नष्ट करता है। ठीक है, जब ऐसा ध्यान लगाता है कि समुद्र घोष नाद सुनाई दे, तो ऐसे में शुभ शुभ कर्मों का विनाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और संपूर्ण कर्मों के समूह का ध्वंस अर्थात विनाश करने वाला होता है। इस तरह समुद्र घोष नाद जब प्रकट होता है तो ऐसी अवस्था होती है, मुक्ति पूरी प्राप्त होती है, ये बताया है। भावार्थ, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय में अनिहत अनिहित अर्थात निकांक्षित वृत्ति ही ध्वनि विशेषों में प्रकट होती है। जो उनके अंदर जो अनिहित भाव है अर्थात निकांक्षित भाव है, दुनिया की किसी भी वस्तु की कोई कामना नहीं है, यहां तक कि मोक्ष की कामना भी नहीं है। मोक्ष मार्ग में चलने वालों के लिए मोक्ष की कामना नहीं होती। 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय होता है, वो सूक्ष्म सांप्राय लोभ है। तो बाबू युगल जी से पूछा गया वो किस तरह का लोभ होता होगा, तो कहते हैं उस उन संत को अबुद्धि पूर्वक का ये विकल्प होता है कि मैं पूर्णता की प्राप्ति करूं, पूर्ण वितरागी हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं। इस तरह का सूक्ष्म राग, शुभ राग जो लोभ है, लोभ रूप कसाय है, वो वहां पर बना रहता अबुद्धिपूर्वक, है ना। और फिर उसका भी अभाव हो जाता है और पूर्ण वितराग हो जाते हैं, 12वां गुण स्थान प्रकट होता है, क्षीण कसाय हो जाते हैं, है ना। उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और फिर वो अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का ये अनिहित नाद है। नेह कांचित वृत्ति होने पर ये ध्वनि विशेष उत्पन्न होती हैं, तो वह उसी समय उत्पन्न होती हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय में अनिहित अर्थात नेह कांचित वृत्ति ही ध्वनि विशेषों में प्रकट होती है, ऐसा अभिप्राय है। अर्थात जब वीतरागता होती है तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब पूर्ण वीतराग होता है 12वें गुण स्थान में, तो फिर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सर्वज्ञ हो जाते हैं। बिना वीतराग हुए सर्वज्ञ नहीं होते।
ठीक है ना, ये समझना चाहिए। अब ये चारों नाद हमने समझ लिए। अब हम ये समझें कि वो साधक अपनी स्वरूप की साधना में लगा हुआ है। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरह की ये दशाएं प्रकट होती हैं। ये सहज में स्वाभाविक प्रकट होती हैं और इसके फल भी प्रकट होते हैं। लेकिन स्वरूप साधक को अपने स्वरूप की ही रुचि है और वह स्वरूप की साधना को बढ़ाता जाता है। और इस तरह चौथे से पांचवे से आगे बढ़ता हुआ निर्ग्रंथ मुनि दशा में सातवें आदि छठवें सातवें में होता हुआ, और फिर श्रेणी आरोहण करता है छपक श्रेणी मांडकर, और 12वां गुण स्थान प्राप्त करता है। फिर केवल ज्ञान होने पर 13वां अरहंत अवस्था होती है और फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीव तो अपने निकांक्षित भाव से, निन लौकिक किसी भी कामना से रहित होकर, बल्कि आध्यात्मिक कामना से भी रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में निर्विकल्प हो जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। देखो, निर्विकल्प और निर्विचार में अंतर है। हमारा 12वें गुण स्थान तक श्रुत ज्ञान है, इसलिए जो कुछ भी है वो विचार रूप ही है, निर्विचार नहीं होता जीव। 12वें गुण स्थान तक श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान में विचार है, श्रुत विकल्पों में वो जो उसकी परिभाषा है ना श्रुत ज्ञान की, श्रुत क्या है, श्रुत ज्ञान में अ, विचार होते हैं, विचार। तो वो ध्यान नहीं आ रही तत्वार श्रुति की परिभाषा। तो उसमें यह बताया है कि विचार सहित होता है ना, विचार है उसमें, वितर्क। चलो ठीक है, तो अभी भाव समझ लें, बाकी वो सूत्र अपन देखेंगे। तो उसमें ये बताया कि श्रुत ज्ञान क्या है, कि विचार रूप श्रुत ज्ञान होता है। ठीक है, तो अब 12वें गुण स्थान तक ये विचार है। और निर्विकल्प, निर्विकल्प क्या है फिर? अन्य मतों के भी मैंने ये अनाहत नाद वगैरह देखे, तो वो समझते हैं निर्विचार हो जाता है। वो योग निद्रा में चला जाता है। तो योग निद्रा मतलब क्या समझते हैं पता है? सो जाना। आखिरी में जब वो ये प्राणायाम वगैरह सारी या ध्यान वगैरह की प्रक्रिया करने के बाद जब ये निद्रा में पहुंच जाता है, तो उसको योग निद्रा कहते हैं। यहाँ योग निद्रा आत्मा में जो जागृति की दशा है, आत्मा में लीनता की दशा है, जो समाधि की दशा है, उसे ही योग निद्रा कहा। ठीक है ना? ये सो गया तो क्या क्या कर रहा है, फिर क्या उपलब्धि हो रही है उसको, है ना? तो और निर्विचार हो जाएगा तो फिर तो जीव ही नहीं रहेगा वो। निर्विचार कैसे हो सकता है? जब मति श्रुत ज्ञान है तो विचार तो होगा ही होगा। ठीक है ना? विचार रहित नहीं हो सकता। विचार का अभाव केवल ज्ञान होने पर ही होता है। केवल ज्ञानी विचार नहीं करते, केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, अपने अनंत गुण पर्यायों सहित लोकालोक को जानते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर यही बताया गया है। अब निर्विकल्प क्या है? निर्विकल्प हो जाता है, निर्विचार नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा? कि निर्विकल्प का अर्थ है मन का कार्य अनेक विकल्प करे, तरह तरह के विकल्प, राग द्वेष के विकल्प, क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, काम क्रोध के विकल्प, ऐसे तरह तरह के विकल्प उठते हैं अंतर में। जब उस मन को हमने अपने आत्मा में लगा दिया, मन को अर्थात उपयोग को अपने आत्मा में लगा दिया, तो आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई। तो मन का जो कार्य था ना, अनेक विकल्प रूप परिणमन करे, अनेक विकल्प करे, वो विकल्प समाप्त हो जाते और अनुभूति प्रकट हो जाती। इसको कहते हैं निर्विकल्प आत्मानुभव। लेकिन जो अनुभूति है वो विचार रूपी ही है। लेकिन विचार का मतलब ऐसे स्थूल विचार नहीं है जैसे हम विचार कर रहे हैं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये, है ना, मंथन करते हैं। वो ऐसा नहीं होता, वो अनुभूति रूप होता है। वो विचार अनुभूति रूप होता है ना? ये अंतर भी उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, उस भाव को समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं अभी। ठीक है ना? अब देखो आगे। हम्म।
वितर्क, वितर्क श्रुतम, हाँ, वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुतम। बहुत अच्छा। मन का अवलंबन है ना श्रुत ज्ञान में, इसीलिए हम्म। उसको विकल्प होता है। विकल्प होने से वो निर्विकल्प नहीं है, वह विकल्प हाँ, जनित ज्ञान है, क्षयक्षम ज्ञान है। नहीं नहीं, निर्विकल्प तो हो सकता है, निर्विचार नहीं हो सकता। निर्विचार नहीं हो सकता। हाँ, वितर्क का ठीक है। मतलब है विचार। वितर्क, वितर्क श्रुतम, हाँ, तो वितर्को सुतम, श्रुतम। इसका अर्थ हम्म। जब देखेंगे तो उसमें आएगा, वितर्क का अर्थ है विचार। तो विचार। श्रुत विचार रूप होता है। अब अभी जो हो रहा है, इधर उधर 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 जो भटक रहा है उपयोग हमारा, ये विकल्प हैं। देखो, विकल्प दो हम्म। तरह के हैं। एक ज्ञानात्मक है, मतलब ज्ञान का इधर उधर 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 भटकना, और एक राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं। जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, ये मिल जाए, ये छूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, मैत्री समझ में आ रहा है? इस तरह के जो हमारे विकार होते हैं, इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं होने पर, ये भी विकल्प हैं। तो विकल्प दो तरह के हो गए, एक राग द्वेष रूप और एक ज्ञान के भटकने रूप। और भी तरह के होते हैं, लेकिन अभी प्रासंगिक नहीं है वो, क्योंकि निर्विकल्प होने की बात कर रहे हैं। तो निर्विकल्प होने पर क्या होता है कि उपयोग अर्थात जो ज्ञान है वो एक आत्मा में स्थिर हो जाता है, इसलिए ज्ञान स्थिर हो गया, ज्ञान की तरफ से निर्विकल्प। और जो आत्मा में लीन हुआ तो राग द्वेष का उत्पन्न होना बंद हो गया, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के विकल्प समाप्त हो गए। तो इस तरह जो चारित्र मोहिनीय जन्य जो विकल्प थे, वो विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं, और जीव निर्विकल्प आत्मानुभूति प्राप्त कर लेते। ठीक है ना? तो निर्विचार नहीं होता, निर्विकल्प होता है, और जागृत रहता है, सो नहीं जाता। जब आत्मानुभूति की दशा में आता है, जब समाधि की दशा में पहुंचता है, जिसको योग निद्रा कहा जैन शास्त्रों में, तो उस समय सो नहीं गया, वो जागरूक है, आत्मा में जाग रहा है, अनुभव कर रहा है, उसका वेदन कर रहा है, उसका आनंद भोग रहा है। ठीक है ना? तो यहां देखिए, अब इसका विशेष कहेंगे, यहां विशेष। हाँ। भैया जी, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि आप कह रहे हैं ना कि अ, हम ध्यान करते हैं तो मतलब योगी ध्यान करता है तो वो निद्रा में नहीं जाता, क्योंकि हमारे मुनि महाराज भी जब ध्यान करते हैं तो वो उसी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वो जागृत होते हैं, हम्म। इसलिए उनका शरीर इधर उधर गिरता नहीं है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य कि वो कोई योग निद्रा का अर्थ सो गए, या प्रमाद, सोना तो प्रमाद है ना, वो जो कहते हैं सोने पर जो विश्राम मिलता है, सो गए तो खो गए, रात भर पता ही नहीं कहाँ चले गए। लेकिन लोगों को लगता है कि वहां हम निर्विकल्प हो गए। आज पंडित सदाशिव दास जी लिखते हैं रत्नगण सावकाचार की टीका में, निद्रा की दशा में जीव को अबुद्धि पूर्वक के अनंत विकल्प होते हैं, अनेक 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 तरह के विकल्प होते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि अचानक नींद खुल गई, क्यों नित्या? तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, कोई पढ़ाई की तैयारी, परीक्षा की विकल्प चल रहे होंगे, कल क्या करना है इसके विकल्प चल रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या विकल्प चल रहे होंगे, है ना? तो आप ऐसा होता है कि नहीं? मतलब चल तो रहे थे, लेकिन जागने से आपको पता चल गया। इससे पता चलता ये बुद्धिपूर्वक होगा, मतलब आपको ख्याल आ रहा है, आपको पता चल गया कि विकल्प चल रहे हैं। और जब आपको पता ना चले लेकिन हो, विकल्प तो चल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम तो सुसुप्त अवस्था में हैं, तो वो कहलाता है अबुद्धिपूर्वक। भगवान जानते हैं लेकिन हम नहीं जान पा रहे उससे। तो ऐसे अबुद्धिपूर्वक के अनेक विकल्प चलते हैं निद्रा की दशा में। तो वो आकुलित है, अनंत आकुलित है, दुखी है ना? तो नींद की दशा में भी दुखी होता है जीव, सुखी नहीं हो जाता। जैसे शराबी
शराब पी के भूल जाता है कि मेरे घर में क्या क्या विपत्तियां आ गई हैं, क्या क्या संकट आ गए हैं। भूल जाता है, वो विवेक नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसकी वो शराब शराब की का नशा छा जाता है। इससे उसको समझ में नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। वो नाली में गिर जाए और कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर दे, तो अभी उसको ऐसा लगता है अमृत पान कर रहा, उसको कोई घिनापन नहीं लगता। देखा होगा ना, छेड़ाला में बनी रहती है वो फोटो है। तो कहने का तात्पर्य कि क्योंकि वहां पर वो उसका दिमाग जो है ना वो सुसुप्त हो गया है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है ना। तो ऐसी वो निद्रा की दशा तो ऐसी अचेत दशा होती है, ऐसी इस तरह की दशा होती है, अविवेक पूर्ण दशा होती है, मतलब विचार उस समय शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन उस समय भी जीव को अनंत विकल्प चल रहे हैं और दुखी है वो, ज्ञानहीन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि ये कोई साधना से प्राप्त हो और ऐसी कोई अच्छी उपलब्धि हो, ये प्रमाद निद्रा, ये जैन दर्शन में नहीं बताया। योग निद्रा का अर्थ बताया समाधि, निर्विकल्प स्वरूप में लीनता की जो दशा है, वो आनंद की दशा है, जागरूक दशा है, जिसमें ज्ञानोपयोग में अनुभूति प्रकट हो रही है। ऐसी जो दशा है वह है योग निद्रा। ख्याल में आएगी? अब देखिए आगे, यहां विशेष और पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में अनाहत नाद के चतुर्थ स्वरूप भेद, समुद्र घोष के उत्पत्ति स्थान का निरूपण करते हुए उसके महनीय फल का वर्णन किया है। दो बातें बताई, स्थान भी बताया और फल भी बताया। जैन अध्यात्म साधना में गुणस्थानों के माध्यम से परमात्म दशा की प्राप्ति का निरूपण किया जाता है। ठीक है, जो हम अभी बता चुके हैं उसको वापस नहीं दोहराएंगे, ध्यान से सुनते जाना। वहां प्रस्तुत अनाहत नाद का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। गुणस्थानों की जो 14 गुणस्थान चलते हैं ना, तो उनमें कोई अनाहत नाद की बात आती है क्या? नहीं आती। ये तो योग साधना जो है ना, ध्यान योग है, जैन योग है, उसमें ये चर्चा आती है इस तरह की, वहां नहीं आती, है ना। वहां प्रस्तुत अनाहत नाद का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। टीकाकार ने अन्य योग साधनाओं व जैन अध्यात्म साधना का तुलनात्मक समन्वय या उनका जैन रीत्या विवेचन किया है। देखो, जैन शास्त्रों में जो योग शास्त्र भी हों, जैन योग योग साधना के शास्त्र, उनमें भी ये 4 तरह के जो नाद बताए हैं वो उनमें प्राप्त नहीं होते। तो यहां पर बताया गया है कि जो अन्य मतों में या योग दर्शन वगैरह में जो ये ध्वनियों की नादों की चर्चा की है, उनके फलों की चर्चा की है और भी अनेक चर्चाएं की हैं, तो आचार्य ने उस बात को जैन रीति से कैसा होता है और ये ध्वनियां किस तरह सुनाई देती हैं और इसके फल कैसे प्राप्त होते हैं जैन रीति से, योग साधना से, है ना। जैसे कि समय सार जी ने बताया, जैसे कि प्रवचन सार जी ने बताया, जैसे कि अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वरूप ध्यान की चर्चा की, जैसे इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्प होने की चर्चा की। तो होता इसी तरह है, अपने स्वरूप में मग्न होता है तो ये सब चीजें अपने आप प्रकट हो जाती। तो ये गुणस्थानों में नहीं बताएंगे, है कि नहीं। टीकाकार अर्थात आचार्य बालचंद अध्यात्मी ने अन्य योग साधनाओं व जैन अध्यात्म साधना का तुलनात्मक समन्वय, समन्वय मतलब उसमें सामंजस्य बिठाया, या उनका जैन रीत्या विवेचन किया है, जैन रीति से विधि से उसका विवेचन किया है उस योग का साधना का। उनके मत में यह चतुर्थ अनाहत नाद वह दिव्य ध्वनि है, वो जो नाद है ना, समुद्र घोष नाद, तो वो जैसे समुद्र की गर्जना होती है उस तरह वो दिव्य ध्वनि खिरती है। ठीक है ना, तो वो दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो वो उसी को यहां पर समुद्र नाद कह रहे हैं। उनके मत में यह चतुर्थ अनाहत नाद वह दिव्य ध्वनि है जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर प्रकट होती है। केवली सर्वज्ञ योगी को
इसे प्रवर्तमान रखने के लिए कोई इच्छा या चेष्टा नहीं करनी पड़ती है कि वो समुद्र घोष प्राप्त करने के लिए या इस तरह के नाद को प्राप्त करने के लिए कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी, नहीं, है ना। आचार्य योगेंदु देव के अन्य ग्रंथ परमात्म प्रकाश के संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव ने भी, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका की है ना, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने परमात्म प्रकाश की भी टीका की है। इस संबंध में कुछ विचार रखे हैं। उनके अनुसार सामान्यतः श्वासोच्छ्वास, श्वास और उच्छ्वास, प्राणवायु नासा रंध्रों से प्रवाहित होती है। नाक से जाती है ना अंदर और नाक से बाहर निकल जाती है, श्वास उच्छ्वास। ठीक है, प्रवाहित होती है। नासारंध्र मतलब ये नकुए, दोनों नासाओं से, ठीक है। और प्राणायाम आदि के द्वारा इसे स्थिर भी किया जा सकता है कि इस तरह की जो प्राणायाम करते हैं तो श्वास अंदर जाती है बाहर आती है, श्वास अंदर जाती है बाहर आती है, उस पर कंट्रोल होता है, उस पर ध्यान होता है, है ना। उसमें भी उस समय भी चेतना होती है, जानना होता है कि ये आ रही है ये जा रही है। जान कौन रहा है कि मैं आते जाते को जानने वाला मैं, है ना। ये सब होता है। तो किंतु ऐसी स्थिरता इच्छा व प्रयत्न पूर्वक ही होती है। ये प्राणायाम वगैरह में प्रयत्न करना होता है, ठीक है। परंतु शुद्धोपयोगी संयमी योगियों के श्वास व मन दोनों ही सहज पने में वशीभूत व स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्धोपयोगी होते हैं उनके ये श्वास की स्थिरता भी हो जाती है और मन भी स्थिर हो जाता है। ये प्रयत्न पूर्वक नहीं करना पड़ता, वहां प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, इच्छा पूर्वक करना पड़ता है, ठीक है। शुद्धोपयोगी मुनि के परम समाधि अवस्था में श्वासोच्छ्वास रूपी वायु नासिका द्वार को छोड़कर ब्रह्मरंध्र रूपी 10वें द्वार से अनिहित वृत्ति पूर्वक स्वतः निकलने लगती है। जो शुद्धोपयोगी मुनि हैं वो जब परम समाधि रूप ध्यान की दशा में होते हैं तो ऐसी दशा में वो वायु ऐसी नासिका से ना निकलकर ब्रह्मरंध्र में चली जाती है, वहां से प्रवाहित होती है। उसको कहते हैं, यहाँ पर 10वां द्वार कहा है उसको। और अनिहित वृत्ति पूर्वक अर्थात बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के सब कार्य होता है, स्वतः निकलने लगती है। और मन निर्विकल्पता के कारण शून्य या स्थिर हो जाता है। ये मन शून्य होने का तात्पर्य मन का कार्य है अनेक विकल्प करे तो अनेक विकल्प होना बंद हो जाते हैं। इसका नाम है निर्विकल्पता, निर्विचार नहीं होता। यही वह स्थिति है जब मोह का सर्वथा नाश होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है ना। यह योगी समस्त शुभाशुभ भावों से पार को प्राप्त निष्कलंक वीतराग होता है। ऐसे योगी की प्रशंसा करते हुए आचार्य योगेंद्र देव ने कहा है कि मैं उस योगी की बलिहारी जाता हूं, उसे प्रणाम करता हूं, उसकी महिमा गाता हूं। इस तरह यहाँ शुद्धात्म तत्व की साधना ही करनी है, दूसरी कोई साधना नहीं करनी है। और जब शुद्धात्म तत्व की साधना करते हैं तो ये सब बाह्य जो चीजें हैं ये स्वतः ही होती हैं, उसे योग शास्त्रीय ग्रंथों में बताई गई हैं। तो उसे भी हमें जान लेना चाहिए, बस इतना ही समझना चाहिए। बाकी कोई विशेष प्रयोजन और विशेष कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं है।